मेरा प्रेम न टूटे जग रूठे। चाहे कितना ही कष्ट आए, कितना ही दुख आए महाराज, लेकिन भगवान का भक्त ये कहता है प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं। हाँ बस दुनिया रूठे तो रूठन दे। सास कहे कुल नासी मीरा, लगे गले में फांसी रे। सास कह रही है इसके फांसी लग जाए मरे, पर मीरा ने कभी सास की बात का बुरा नहीं माना। हाँ आज की बहू होती तो रूठ करके बैठ जाती, अपने बाप को फोन करती, पिता के घर से 2-4 लोग आ जाते। हाँ पता नहीं क्या क्या होता। आज की होती तो रोटी छोड़ देती, घर में काम ही नहीं, मतलब पता नहीं क्या होता। पर सजनों जब मीरा को जब सास ने कहा कुल नासी, सास कहे कुल नासी मीरा, लगे गले में फांसी रे, तो मीरा ने क्या किया? पग घुंघरू बांध मीरा, आहा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। क्यों? मैं तो अपने गिरधर की भक्ति करूंगी साची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। देखिए हमारा परमात्मा से प्रेम है या नहीं है पता कैसे चलेगा? जब संसार के लोग हमें सुखी करें और संसार के लोग हमें दुखी करें, इसका मतलब हमारा प्रेम परमात्मा से नहीं है, संसार से है। और हमने अपने सुख दुख की चाबी संसार वालों को सौंप रखी है। और जिसने अपने सुख दुख की चाबी परमात्मा को सौंप दी, तो संसार वालों के दुखी करने से हम कभी दुखी नहीं हो सकते, और संसार वालों के सुखी करने से हम कभी सुखी नहीं हो सकते। बस भक्त होता है ना, वो अपने जीवन की डोर, अपने जीवन की चाबी परमात्मा को सौंप देता है। इसलिए वो संसार के लोगों के दुखी करने से दुखी नहीं होता, और संसार के लोगों के सुखी करने से सुखी नहीं होता। बस मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों से, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, राधे जू तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। भगवान का भक्त यही कहता है, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर। बस ये बात सनकादिगणों ने नारद जी को समझाई कि देखो संत चिंता नहीं करते, भक्त चिंता नहीं करते, और आप चिंता कर रहे हो। संत तो चिंतन करते हैं, भक्त चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते। संसारी चिंता करता है। चिंता वो दीमक है सजनों, जिसके जीवन में लग गई ना, चाहे किसी बात की हो। पेड़ हरा भरा, आंधी तूफान बरसात सर्दी गर्मी नहीं गिरा सकती, पर पेड़ के दीमक लग जाए ना, तो दीमक पेड़ को धराशायी कर देती है। ऐसी सजनों चाहे आप कितने ही पहलवान हो, ज्ञानवान हो, ध्यानवान हो, बलवान हो, पर जिस दिन चिंता रूपी दीमक तुम्हारे जीवन में लग गई ना, चाहे वो परिवार की हो, चाहे घरवार की हो, चाहे किसी की भी हो, बाहर की हो, कोई भी चिंता हो आपके जीवन में, अगर चिंता रूपी दीमक आपके जीवन में लग गई, तो अब दुनिया की कोई ऐसी दवा नहीं है, चाहे वो रामबाण औषधि क्यों न कहलाती हो, जो तुमको बचा सके चिता में पहुंचने से। ध्यान रखिएगा, जिसके चिंता रूपी दीमक लग गई, तो चिंता के ऊपर से बिंदी हटा दो, क्या बन जाएगी? चिता। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चिंता रूपी दीमक उस बिंदी को खा जाती है और चिता तक इंसान पहुंच जाता है। और एक बात ध्यान रखना, जिस चीज की चिंता करके तुम चिता तक पहुंचे, अब जरा बताओ वहां तक पहुंचने के बाद जो चीजें तुम्हारे पास थी वो भी तुम्हारे काम नहीं आई होगी। जो तुम्हारे पास थी, जिनका तुम सुख ले सकते थे, अगर तुमने मकान की चिंता की, तो सजनों
तुमने कोठी के चक्कर में 2 कमरों का सुखी छोड़ दिया। तुमने अगर तुम्हारे 2 बेटे थे, एक बेटा चला गया, जाने वाले बेटे की चिंता की, तो महाराज उस दूसरे के चक्कर में पहले का ही सुख छोड़ दिया। सोचिए आप, तुम्हारे पास आधी रोटी थी, 56 भोग के चक्कर में तुमने आधी रोटी का सुख छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बोले जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, पर एक बात का ध्यान रखना कि इस चिंता रूपी दीमक को जीवन में लगने मत देना। बस ये कथा यही संकेत कर रही है, क्योंकि अगर चिंता रूपी दीमक लग गई सजनों, तो आप चाहे कितने ही बलवान हो, कितने ही ज्ञानवान हो, कितने ही ध्यानवान हो, कितने बड़े एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, कलेक्टर, नेता, अभिनेता, डॉक्टर, कुछ भी क्यों ना हो, खत्म। कोई रामबाण औषधि आपके नहीं लग सकती। और चिंता को दूर करने का एक ही उपाय है चिंतन, परमात्मा की भक्ति, भगवान का भजन। ये कथा, ये सत्संग। देखो जब तुम्हारा मन दुखी हो ना, तब महाराज मोबाइल में कथा चला लेना, यूट्यूब निकालना, गोविंद भैया भागवत कथा, बस राम कथा, नानी बाई का मायरा, और सुनना। गारंटी की बात है, चाहे कितना भी चिंता में डूबा हुआ आदमी हो, 10 मिनट में उसको नींद आ जाएगी। ये कथा है ही ऐसी। हाँ, ये कथा है ही ऐसी कि जैसी सुनने के लिए बैठो, तुरंत। ये कथा का प्रभाव है, हमारे अमृत का प्रभाव है ये। और जब कथा सुनते हैं और मन लगा के सुनते हैं, तो सजनों हमारा चिंतन परमात्मा के प्रति प्रारंभ हो जाता है। और जब चिंतन प्रारंभ होता है, तो ये चिंता अपने आप भाग जाती है महाराज। ये चिंता दूर हो जाती है। हे नारद जी, आपको किस बात की चिंता है? आप तो संत हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि गणों, मैं अपनी चिंता से चिंतित नहीं हूं। तो फिर मैं धरती के ऊपर घूमने के लिए गया, तो मैंने क्या देखा? भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का 31वां श्लोक। नारद जी कहते हैं, मैंने देखा संसार के अंदर सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा काकूट भासिनः। दुनिया में सत्य तो कहीं रहा ही नहीं है। आदमी बात बात पे झूठ, चाहे सौगंध कितनी भी खाए कि तुम्हारे बाप की सौगंध, हमने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, अपने आप की कोई सौगंध खाता ही नहीं है। ये कसम खाने वाले भी सामने वाले की खाते हैं कि मरे तो सामने वाला ही मरे, हम क्यों मरे? तुम्हारी सौगंध भाई, सच कह रहे हैं, बाहरी सौगंध ऐसी बोलते हैं ना, बापरी सौगंध, तुम्हारे बापरी सौगंध, हमारे बापरी नहीं, तुम्हारे बापरी। हाँ? चाहे कितनी भी कसमें खाए कि हमने झूठ नहीं बोला, पर सजनों ये इंसान पता ही नहीं चलता कि कहां कब कैसे झूठ बोल रहा है। हमें खुद पता नहीं चलता। कितने झूठ ऐसे हैं। कहीं जाना होता है, कोई जा रहा है, 1 मिनट रुको हम आते हैं, झूठ बोला कि नहीं बोला? 1 मिनट क्या, वो 100 मिनट होगी वो नहीं आया। हाँ, जरा सोचो, कथा में कितनी देरी में पहुंच रहे हो? अरे बस पहुंच ही गया। और कथा विश्राम पे पहुंचता है, बस पहुंच ही गया। ये कितने झूठ ऐसे हैं। इंसान हर समय कुछ न कुछ महाराज कार्य करता रहता है, कुछ न कुछ। पर कोई तुमसे पूछे क्या कर रहे हो, तो हमारा जवाब यही होगा, हाँ, कुछ ना कर रहे। यही होता ना, कुछ नहीं कर रहे। पता है, हम बात बात पे झूठ बोलते हैं सजनों, फिर भी हम कसमें खाते हैं कि हमने जिंदगी में झूठ नहीं बोला। आप देख, बहुत लोग मिल जाएंगे कसमें खाने वाले। तो भैया फिर ये भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय का 31वां श्लोक झूठ बोल रहा है क्या? ये कह रहा है कि ये संसार का प्राणी महाराज, ये मनुष्य बात बात पे झूठ बोलता है। सत्यम नास्ति, नारद जी कहते हैं मैंने देखा सत्य राय नहीं, सोच सोच का ज्ञान नहीं है, तपस्या नहीं है महाराज। आदमी बिल्कुल तपस्या नहीं करना चाहता, दया
आज का व्यक्ति अपने आप पर दया नहीं करता तो बाप पर क्या दया करेगा। तो दुनिया में रह क्या गया है। नारद जी ने कहा मैंने एक ही बात देखी, उदरम भरणो जीवा। हर आदमी पैदा होने से लेकर के मरने तक एक ही बात सोचता है, पेट कैसे भरा जाए। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता है, क्या पेट भरने का उपाय क्या है तुम्हारा, दुकान खोलनी है या कोई नौकरी करनी है। हा? उदरम भरणो जीवा। अच्छा, पेट भी सजनों आज के समय में आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि पेट भरना है। पेट की भी एक सीमा होती है महाराज। आज का व्यक्ति अगर दुखी है तो दुनिया की चकाचौंध से दुखी है। दुनिया की चकाचौंध मतलब सेठ जी की कोठी बन गई, हमने देखा, हमारा भी मन किया यार कोठी हो तो ऐसी हो। अब दुखी होंगे कि नहीं होंगे। सेठ जी के घर में 4 कमाने वाले, हमारे यहां एक भी कमाने वाला नहीं, कहां से बनेगी भाई कोठी। हाँ, सेठ जी के यहाँ गाड़ी आई, हमारा मन भी किया यार हमारे यहाँ तो टूटी हुई साइकिल भी नहीं है और इनके यहाँ 4 व्हीलर आकर के खड़ी हो गई। अब बताओ, आज का व्यक्ति बस इसी कारण दुखी है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हम एक दूसरे की वस्तुओं को देख करके अपने मन को समझा नहीं पाते और उस वस्तु के लिए ललायित होते हैं। और सजनों वो चीज हमें मिलती नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं। 2 रोटी की भगवान किसी को कमी नहीं छोड़ता, ध्यान रखिएगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। हाँ? जिसने जन्म दिया है महाराज, जब हमारे दांत नहीं थे तो मां की छाती में दूध उसी ने तो दिया, और जैसे ही दांत आए दूध बंद, रोटी खा बेटा जा। तो कहीं ना कहीं से रोटी की व्यवस्था भी वो करके देता है। हाँ? कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था भी करता है। ये अलग बात है, चाहे पिता के बहाने करे, भाई के बहाने करे, पति के बहाने करे, किसी के भी बहाने करे, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था करता है। पर सजनों